रीना टैक्सी की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके दिमाग में जीवन के पिछले वर्ष चलचित्र की भांति घूम रहे थे। उसकी उंगलियां मोबाइल पर अनवरत चल रही थी। रवि प्लीज़ अब एक मौका दो। तुमने मुझे प्यार, समर्पण, भरोसा, सुख सुविधा सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन मैं पैसे के पीछे भागती रही और आज इस दुनिया में नितांत अकेली खड़ी हूँ। मैडम कहाँ चलना है? ड्राइवर की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। मुंबई में रीना का प्रिय स्थान मैरिन ड्राइव, जहाँ समुद्र की उठती लहरें और लोगों का हुजूम देखकर उसका अकेलापन कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाता है। आज वहाँ वह एक कॉलेज कपल को हाथ में हाथ डाले घूमते देख रवि की यादों में खो गई। रीना एक साधारण परिवार की महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपने मन में सपना पाल रखा था कि वह किसी रईस लड़के से शादी करेगी। दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, अनछुई सी चितवन, मीठी सी मुस्कान के चलते वह किसी को भी अपनी ओर लुभा लेती थी। रवि उससे सीनियर था, लेकिन पहली झलक में ही वह उसे देखकर मुस्करा पड़ी थी। उसका कारण उसका बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज आना था। 6 फुट लंबा, गोरा, आकर्षक लड़का, हाथ में आईफोन देख रीना उस पर आकर्षित हो गई थी। सोशल साइट और व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू होते ही बात कॉफ़ी तक पहुंची और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ प्यार का भी इजहार कर दिया था। रवि ने एक दिन रीना को अपने मम्मी पापा से मिलवा दिया था। उन लोगों ने मन ही मन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। रीना कभी अपनी माँ की तो सुनती ही नहीं थी, इसलिए उनकी परमिशन वगैरह की उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। अब प्यार के दोनों पंछी आज़ाद थे। कॉलेज, टूर, पिकनिक, डेंटिंग, पिक्चर, वीकेंड में आउटिंग, वैलेंटाइन डे आदि पर बढ़ती मुलाकातों से दोनों के बीच की दूरियां कम होती गई। दोनों के बीच प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, शादी की प्लानिंग, शादी के बाद हनीमून कहाँ जाएंगे, किस 5 स्टार होटल में बुकिंग करेंगे आदि बातें होती थी। रीना कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न टाइप थी। नए फैशन के कपड़े, पार्टियों में जाना उसे पसंद था। रवि उसके प्यार में डूबा हुआ। एक दिन दोनों ने प्यार की सारी हदें पार कर दी थी। वैसे भी दोनों शीघ्र ही एक दूसरे के होने वाले थे। रवि का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए वह परेशान रहता था। रीना उससे गोवा चलने की जिद कर रही थी। रवि ने जोर से डांट कर कह दिया कि गोवा कहीं भागा जाएगा क्या। रीना नाराज़ होकर वहाँ से चली गई और बातचीत बंद कर दी। रवि अपनी चिंताओं में खोया हुआ था। दोनों ने छोटी सी बात को अपना अहम का प्रश्न बना लिया। उसने तो मोबाइल से उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। कुछ ही दिन बीते थे, उसके जीवन में पूरू आ गया। वह रवि से ज़्यादा पैसे वाला था और रीना बचपन से ही बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, मार्ग में आए अवरोधों को दूर करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद सब कुछ आजमा लेती थी। एक दिन मैं पूरू के साथ शहर के एक कैफ़े में बैठी थी कि उसकी निगाह एक टेबल पर बैठे रवि और उसके दोस्तों पर पड़ी, तो उसने जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर दिया। पुरू उसका बॉस था। वह कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। आकर्षक, सजीला, सावला सलोना पुरू की सीनियर मैनेजर की पोस्ट और उसका बड़ा पैकेज देखकर उसने उसके साथ चटमंगनी पट ब्याह रचा लिया। उसने अपनी सगाई की फ़ोटो फेसबुक और दूसरी सोशल साइट पर भी शेयर की थी। वह हीरे की अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। रवि को उसकी फ़ोटोज़ देखकर सदमा सा लगा था। उसने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, वे प्यार मोहब्बत की बातें, कस्में, वादे, जो सपने हम दोनों के साथ बैठकर देखे थे, सब झूठे हो चुके। शौकीन पुरू की जीवन शैली दिखावे वाली थी। उसका बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी और ऐशो आराम का सारा सामान देख रीना अपने चैन पर खिलखिला उठी। पार्टी में जाना, घूमना फिरना रोज़ का शगल था। रीना के लिए तो सोने के दिन और चांदी की रातें थी। उसने यही सब तो चाहा था। कुछ दिन खूब मस्ती में कटे। सिंगापुर, मॉरिशस, हांगकांग, कभी गोवा के बीच पर तो कभी रोमांटिक खजुराहो, तो कभी ऊटी की ठंडी वादियाँ, तो कभी कोमलम का बीच। रीना बहुत खुश थी। बस एक बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि पुरू अपने फ़ोन पर लंबी बातें करता और हमेशा उससे हटकर अपना लैपटॉप भी लॉक कर रखता। रीना को यह महसूस हुआ कि पुरू ने उसके साथ शादी किसी खास मकसद से की है। वह दरअसल टाइम पास के लिए उसका इस्तेमाल करता था।
लेकिन वह तो इंद्रधनुषी सपनों में डूबी हुई थी। हसीन ख्वाबों में खोई हुई रीना ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। पूरू से मिलने लोग आते, कुछ खुसुर फुसुर बातें करते और रात के अंधेरे में ही चले जाते। पिछले कुछ दिनों से वह परेशान रहने लगा था। वह कहने लगा कि मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, कंपनी घाटे में चल रही है, आदि आदि। एक दिन पूर्व भागते हुए आया और रीना से बोला, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में इटली जाना है, कुछ दिनों के बाद तुम्हें बुला लूँगा। और वह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर चला गया। रीना बहुत खुश थी। वह कुछ दिनों बाद खुद भी इटली जाने की सोचने लगी। तभी कोरोना बम फट गया और लॉकडाउन होते ही सब कुछ ठहर सा गया। उसी के साथ उसके सपने धराशायी होते दिखाई पड़ने लगे। कुछ महीनों तक तो पूरू से बात होती रही, फिर उससे संपर्क भी टूट गया। अब रीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कोरोना ने पैर पसार लिए थे, यहाँ भी लॉकडाउन की आहट थी। वह परेशान होकर पूरू को फ़ोन करती, तुमने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, मेरा खर्च कैसे चले? फ्लैट का किराया, गाड़ी वगैरह, जो फ्लैट बुक किया था वहाँ से भी मेल आई है। वह डील कैंसिल कर देने की धमकी दे रहा है। हाँ, मुझे सब मालूम है, मेरी कंपनी बंद हो गई है और यहाँ कोरोना फैल गया है, इसलिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं स्वयं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसके इंतज़ार में 3-4 महीने बीत गए थे। रीना को समझ आ गया था कि वह ठगी गई है और फिर उसके बाद उसने अपना सिम बदलकर उससे संबंध समाप्त कर लिया। वह फ्लैट किसी और का था, केवल कुछ महीनों के लिए ही लिया गया था, इसलिए अब मजबूर होकर वह अपनी माँ के पास आ गई और फिर से नौकरी करने लगी। कुछ दिनों तक तो पूर्व के दिए धोखे से वह बाहर नहीं आ पा रही थी। वह खोई खोई और उदास रहती। माँ ने पहले ही उसे जल्दबाजी में शादी करने से बहुत मना किया था, परंतु वह तो उसके बड़े पैकेज की दीवानी थी। गुस्से में रीना ने अब तो पूरू का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और अपनी शादी की यादों के पन्ने को फाड़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ चली थी। कुछ दिनों तक तो वह रोबोट की तरह भावहीन चेहरा लिए घूमती रही। फिर अपना पुराना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वहीं पर एक पार्टी में उसने एक सुदर्शन व्यक्तित्व के युवक को देखा। उसकी उम्र लगभग 30-35 वर्ष के आसपास थी। गेहुआ रंग, इकहरा बदन, लंबा कद, कुल मिलाकर सौम्य सा व्यक्तित्व। कनपट्टी पर 1-2 सफ़ेद बाल उसके चेहरे को गंभीर और प्रभावशाली बना रहे थे। काला ट्राउज़र और स्काई ब्लू शर्ट पर उसकी नज़रें ठहर गई थी। शायद उसका भी यही हाल था, क्योंकि वह भी उसी जगह ठहर कर खड़ा उसी पर अपनी निगाहें लगाए हुए था। हेलो मिस विशेष, माई सेल्फ रीना। विशेष को देखते ही रीना का तन मन खुशी से झूम उठा था। वह सोच रही थी कि खुशी तो उसके इतने करीब थी, लगभग उसके आंचल में थी, उसे पता ही नहीं था। दोनों के बीच हेलो हाय का रिश्ता जल्दी ही बातों और मुलाकातों में बदल गया था। बातों बातों में रीना को विश्वास में लेने के लिए विशेष ने अपने जीवन की सच्चाई को निसंकोच बता डाला था। पापा उस पर शादी के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन जिसको मैंने चाहा वे उससे राज़ी नहीं हुए। बस मैंने भी सोच लिया कि शादी ही नहीं करूँगा। एक दिन पापा का हार्ट फेल हो गया। फिर दुख की मारी अम्मा भी अपनी बहू का मुंह देखने को तरसती रही और पापा के बिछोह को सहन नहीं कर पाई। जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो गई। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से आज़ाद और सूनी हो गई थी। विशेष ने आगे बताया, मैं एक MNC में अच्छी पोस्ट पर हूँ, अच्छा भला पैकेज है, परंतु अपने जीवन के एकाकीपन से तंग आ चुका हूँ। शादी.com जैसी साइट पर अपने लिए लड़की ढूंढता रहता हूँ। खोज अभी जारी है। आपको देखकर लगा कि शायद आप मेरे लिए परफेक्ट साथी हो सकते हैं। वह तो उसी के ऑफिस के दूसरे सेक्शन में था। दोनों के मन में एक सी हिलोरें उठ रही थी। कभी लिफ्ट तो कभी पार्किंग तो कभी कैंटीन में मिलना ज़रूरी सा लगने लगा था। दोनों को व्हाट्सएप और फ़ोन पर लंबी बातें देर रात तक होने लगी। दीवानगी अपने चरम पर थी। एक दिन रीना ने जानबूझकर अपना फ़ोन बंद कर दिया और ऑफिस भी नहीं गई। इस तरह 2 दिन बीत गए थे। उसके मन में मचल चल रहा था कि वह अपने पति पूरू के साथ अन्याय कर रही है। क्यों? उसका अंतर्मन बोला था कि विशेष उसका केवल अच्छा दोस्त है।
वह उसके दिल की भावनाओं को समझता है, परंतु वह उससे सच्चाई बताने में क्यों डर रही है। उसका मन उसे धिक्कारता रहता, लेकिन विशेष को देखते ही वह सब कुछ भूल जाती थी। इसी कश्मकश में वह घर में ही लेटी रहती थी। उसके घर की डोरबेल बजी तो वह चौंक पड़ी थी। दरवाजे पर विशेष को खड़ा देख रीना प्रफुल्लित हो उठी थी। अरे आप आपको 2 दिनों से देखा नहीं, इसलिए चिंतित हो उठा था। आखिर आपका दोस्त जो ठहरा। बस यूं ही सिर में दर्द था और सच कहूँ तो मूड ठीक नहीं था। मेरे होते हुए मूड क्यों ख़राब है? आज मेरा ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। आज की मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, वहीं कहीं लंच कर लेंगे। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वह तो कब से चाह रही थी कि वह उसकी बाहों में बाँह डालकर कहीं बाहर घूमने जाए, किसी 5 स्टार होटल में लंच और फिर शॉपिंग करवाए। उसके मन में पुलक भरी थी। दिसंबर का महीना था, बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडापन होने से मौसम खुशनुमा था। वह मन में तैयार हुई थी। उसने स्कर्ट और टॉप पहना था। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो विशेष की निगाहें उस पर ठहर कर ही रह गई। वह उसे अपलक निहारता रह गया। माँ ने उस दिन रीना को टोका भी था। अब यह नया कौन आ गया है तेरे जीवन में? यह विशेष है, मेरा अच्छा दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे ही ऑफिस में काम करता है। जब विशेष ने शिष्टा के साथ उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला तो उसके मन में पूरू की यादें ताज़ा हो उठी। उसने तो इस तरह से उसके लिए कभी भी गाड़ी का गेट नहीं खोला, लेकिन उन यादों को चटकते हुए वह फौरन वर्तमान में लौट आई थी। पहले कहाँ चलोगी? आपने लंच कर लिया? नहीं, वह सकुचा उठी। फिर तो चलिए पहले लंच करते हैं। मेरे पेट में भी चूहे बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहे हैं। विशेष यह कहकर अपनी बात पर ही ज़ोर से हंस पड़ता है। उसने एक बड़े होटल के सामने गाड़ी रोक दी थी। वहाँ एक वॉचमैन ने तुरंत आकर उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी पार्क करने के लिए ले गया। वहाँ पर विशेष एक कोने की टेबल पर सीधे पहुँच गया, शायद पहले से बुक कर रखा था। एक बार फिर रीना का दिल धड़क उठा था। विशेष की आंखों में अपने प्रति प्यार वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। उसका प्यार भरा आमंत्रण उसके मन में प्यार की कोपले खिला रहा था, परंतु मन ही मन अपने कड़वे अतीत को लेकर डरी हुई थी। जब उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम होगा तब भी क्या वह इसी तरह से उसके प्रति समर्पण भाव रखेगा? विशेष से अब तक रीना को प्यार हो गया था। उसके प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उस दिन उसने मॉल से उसकी को शॉपिंग भी कराई थी, लेकिन बार बार पूरू उसकी स्मृतियों के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था। सिलसिला चल निकला था। दोनों ही मिलने का बहाना ढूंढते थे। मैरिन ड्राइव, कभी जुहू बीच के किनारे बैठकर समुंदर की आती जाती लहरों को निहारते हुए प्यार की बातें करना बहुत पसंद था। उन्हें शाम हो गई थी। समुंदर तट पर दोनों देर तक टहलते रहे। आज उसने रेड कलर का स्लीवलेस टॉप और जींस पहनी हुई थी। वह जानती थी कि यह ड्रेस उसके ऊपर बहुत फबती है और वह पहले ही वॉशरूम में अपने मेकअप को टचअप करके आई थी। अचानक ही विशेष ने उसकी हथेलियों को थाम कर लिया। इतने दिनों बाद किसी पुरुष के स्पर्श को पाकर वह रोमांचित हो उठी थी। वह काँप उठी थी। उसे फिर से पूर्व याद आ गया था। वह भी तो ऐसे ही मजबूती से उसकी हथेलियों को पकड़ लेता था। क्षण भर को वह भावुक हो उठी थी और उसने एक हल्के झटके से उसकी हथेलियों को परे झटक दिया था। सॉरी कहकर विशेष उससे थोड़ा दूर होकर चलने लगा था। रीना न जाने क्यों विशेष के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। हालांकि उससे प्यार करने लगी थी। उसके साथ लंच पर जाना, शॉपिंग पर जाना और अब शाम के अंधेरे में उसकी हथेलियों पर उसका स्पर्श उसके अंतर्मन में पूरू के प्रति अपार बोध सा भर रहा था। पूरू के मैसेज तो आए थे, हालांकि उसने नाराज़गी में उत्तर नहीं दिया था। रीना सोचती आखिर वह पूरू के साथ बेवफाई क्यों की? पूरू की नौकरी छूटी है तो दूसरी मिल जाती। वह बेचारा तो स्वयं ही मुसीबतों का मारा था, परंतु विशेष का आकर्षण भी उस पर हावी था। उसकी मनोदशा दो राह पर थी, इधर जाऊं कि उधर। उसका लालची मन निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक शाम वे किसी गार्डन की झाड़ी में छिपकर बैठे थे। विशेष बिल्कुल उसके करीब था, यहाँ तक कि उसकी धोकनी सी तेज सांसों को भी महसूस कर रही थी। वह स्वयं भी तो कब से उसकी बाहों में खो जाने का इंतज़ार कर रही थी। विशेष ने भी उसके मन की भावनाओं को समझ लिया था और फिर जाने कब वह उसकी बाहों में सिमटती चली गई थी।
कुछ देर तक दोनों ही निःशब्द एक दूसरे के करीब थे। फिर धीरे से वह उससे अलग हो गई। विशेष के चेहरे पर उदासी की छाया मूर्त हो उठी थी। अब विशेष का रीना के घर आना जाना बढ़ गया था। कभी घर के खाने के स्वाद के लिए, तो कभी घर का कोई सामान लेकर आ जाता, तो कभी मम्मी से मिलने के बहाने आ जाता। परंतु रीना की तेज़ निगाहों से छिपा नहीं था कि विशेष मात्र उससे ही मिलने के लिए नहीं बहाना खोजता रहता है। मम्मी ने बेटी रीना को कई बार समझाने की कोशिश की थी, तो गलत रास्ते पर चल रही है, यह पूरू के साथ अन्याय होगा। परंतु वह तो विशेष के प्यार में डूबी हुई थी। वह तो हर पल उसके ख्वाबों में खोई रहती। पुरुष की तीव्र नज़रें स्त्री की भावना को अति शीघ्र पहचान लेती हैं, और फिर उसके समर्पण की कमजोरी समझ पुरुष उसका मनचाहा दोहन करता है। एक शाम वह रीना को अपने फ्लैट में लेकर गया था। विशेष का फ्लैट देख उसकी आंखें चौंधिया उठी थी। पहले तो वह हिचकिचा रही थी, मन ही मन कसमकश रही थी, परंतु उसका प्यासा तन किसी मजबूत बाहों में खोने को बेचैन हो रहा था। जब उसने प्यार से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा, तो फिर से रीना को पुर की कठोर पकड़ याद आ गई। रीना यह सोचने को मजबूर हो उठी थी कि विशेष कितना सभ्य और शालीन है, कि उसे ऐसे पकड़ता है कि मानो वह कोई कांच की गुड़िया हो। परंतु पुरु की अदृश्य परछाई उस दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई, और रीना ने आहिस्ता से पीछे हटकर उसकी मजबूत कलाइयों को अपने से दूर कर दिया था। वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी कि वह चाहती क्या है। एक और तो वह विशेष के सपनों में खोई रहती है, और जब वह मिलता है तो वह उसे अपने से दूर कर देती है, जबकि वह उसकी बाहों में पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। रीना सोचती, क्यों विशेष के स्पर्श से पुरु के साथ बिताए मधुर पल उसे याद आने लगते हैं। उसकी स्मृतियों में तो रवि भी बार बार अपने दस्तक देने से बाज नहीं आता। क्या ऐसा है कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाती? शायद यही वजह होगी कि रवि आज भी उसके ख्वाबों में आकर उससे अक्सर पूछता है कि रीना, तुम खुश हो? पैसे की आंधी दौड़ में उसने पुरु से प्यार किया। शादी की उसने वह सब कुछ देने की कोशिश की थी जो उसने चाहा था। पुरु ने उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। क्या पता वह सचमुच किसी मुसीबत में हो। एक शाम वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी वहाँ पुरु पर उसकी निगाह पड़ी थी। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोनों की निगाहें मिल गई थी, लेकिन पुरु तेजी से भीड़ का फ़ायदा उठाकर उससे बचकर निकल गया था। अब तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई और विशेष के साथ लिविंग में रहने लगी थी। उसका लग्जरी अपार्टमेंट, बड़ी गाड़ी, हाई सोसाइटी के लोगों की पार्टियों में उसकी बाहों में बाहें डालकर डांस करना, वह तो मानो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसका दिन तो ऑफिस में किसी तरह बीतता, लेकिन शामें तो विशेष की मजबूत बाहों के साए में ही हंसते खिलखिलाते बीत रही थी। उसने पुरु की यादों की परछाई को अपने से परे धकेल कर अपने लिविंग का अनाउंसमेंट माँ के सामने कर दिया था। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि स्त्री का यौवन सदा नहीं रहता, और पुरुष का मन यदि बहक कर दूसरे पुरुष पर अटक गया तो फिर से तुम एक बार लूटी पिटी सी अकेली रह जाओगी। परंतु उसके मन ने सही कुछ भी सोचने को नहीं दिया था, और वह इस अंधी दौड़ में चलती हुई एक के बाद दूसरा साथी बदलती रही। लगभग 4 महीने बीत गए थे। वह उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी थी। कहाँ रह गए थे? बाहर खाना खाकर आना था तो फ़ोन कर सकते थे, आदि आदि। परंतु उसकी बाहों में खोकर वह आनंदित हो उठती थी। लेकिन कुछ दिनों से वह विशेष की निगाहों में अपने प्रति उपेक्षा महसूस कर रही थी। वह उसका इंतज़ार करती रह जाती और वह अपनी मनपसंदियों की खुशबू फैलाता हुआ यह कहकर निकल जाता कि ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग है। अब वह उपेक्षित सी महसूस करने लगी थी। उसका बर्थडे था, इसलिए बाहर डिनर की बात थी। उसने छोटी सी पार्टी की भी बात कही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। उसने जब फ़ोन किया तो बैकग्राउंड से म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर उसका माथा ठनका था। लेकिन जब वह छिड़क कर बोला, परेशान मत करो, मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, तो उस दिन वह सिसक पड़ी थी, लेकिन मन को तसल्ली देकर सो गई कि सच में ही वह मीटिंग में होगा। अब वह बदला बदला सा लगने लगा था। अक्सर खाना बाहर खाकर आता, कुछ कहने पर अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी होने की बात कहकर घर से निकल जाता। वह अकेली रहती तो अपने लैपटॉप से सिर मारती रहती। तभी उसकी निगाह एक मेल पर पड़ी थी। आज विशेष की बर्थडे पार्टी थी, उसमें वह उसे क्यों नहीं लेकर गया?
वह उसे सरप्राइज़ देने के लिए तैयार होकर वहां पहुंच गई थी। उसने कांच के दरवाजे से देखा कि विशेष किसी लड़की की बाहों को पकड़कर डांस कर रहा था। वह क्रोधित हो उठी। वह तेजी से अंदर पहुंच गई थी। अपने को संयत करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे विशेष। वह जानबूझकर उसके गले लग रही थी। विशेष चौंक उठा था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसको अपने से परे करते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? उन दोनों की डांस की मदहोशी में खलल पड़ गया था। विशेष की डांस पार्टनर निया ने उसे घूर कर देखा और बोली, हु आर यू? आई एम रीना, विशेष की लिविंग पार्टनर। निया नाराज होकर चीख पड़ी, यू रास्कल, यू चीटेड मी, यू टोल्ड मी दैट यू आर सिंगल। येस डियर, आई एम सिंगल, सी इज़ माई लिविंग पार्टनर ओनली। उसके कानों में मानो किसी ने गर्म पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। भरी महफिल में वह बुरी तरह अपमानित हो गई थी। विशेष उसे अपरिचित और खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था, मानो वह उसे पहचानता भी ना हो। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, येस आई एम सिंगल, शी इज़ माई लिविंग पार्टनर ओनली। उसने समझ लिया था कि अब विशेष से कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। वह एक बार फिर अपनी अंधी दौड़ के कारण ठगी गई। यह एहसास उसके दिल को घायल कर रहा था। उसकी सारी खुशियाँ, जीवन का उल्लास, पल पल संजोए हुए सारे सपने, सब कुछ खोखले और झूठे दिखाई पड़ रहे थे। मानो सारी दुनिया उसे चिढ़ा रही थी। वह मन ही मन पछता रही थी कि काश वह रवि के प्यार को न ठुकराती। अब उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा निर्झर रूप से प्रभावित हो उठी थी।